नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 जुलाई को हाई कोर्ट में क्या हुआ। देर रात चयन आयोग ने 42 नए अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की और उसका असली मतलब क्या है, और आप में से कई साथियों ने जो कुछ अहम सवाल पूछे हैं उनका सटीक कानूनी और तार्किक विश्लेषण क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि देर रात जो आयोग ने एक नोटिस जारी किया है उसके बारे में। कल रात आयोग ने वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया जिसमें 42 नए अभ्यर्थियों को 10 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इसे देखकर बहुत से लोग पैनिक हो गए कि क्या ये लिस्ट बदल गई है, क्या हम लोग बाहर हो गए हैं। सबसे पहले तो इस नोटिस की सबसे अहम सबूत ये नोटिस सबसे अहम सबूत इस बात का है कि री एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। आयोग ने कोर्ट में अपना हलफनामा दे दिया है और विवादित प्रश्नों का समाधान, जो कि 4 पर्सन थे मिस्टेक वाले पर्सन, उनका समाधान कर लिया है। उसी समाधान के कारण मेरिट में कुछ मामूली बदलाव हुआ है, जिसके कारण ये नए 42 विद्यार्थी कट ऑफ में अंदर आ गए हैं और इनको 10 तारीख के लिए डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। जिन अभ्यर्थियों का डीवी पहले ही सफलतापूर्वक हो चुका है वे 100% सुरक्षित है। आपकी फाइलें एकदम आयोग में सेफ है, जमा है। दूसरी बात, छात्रों के कुछ पर्सन हैं। अब आते हैं उन प्रश्नों पे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि भाई 4 प्रश्नों के फेरबदल और 42 बच्चों के लिस्ट में आ जाने से हमारे जो अंक हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जवाब ये है कि इसका कोई ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर थे, ये 42 बच्चे उसी फेरबदल का हिस्सा है। अगर आप पहले से शॉर्ट लिस्टेड हैं, खासकर अगर आप अपनी आरक्षित कैटेगरी से ओवरलैप करके जनरल कैटेगरी में आ गए हैं, तो आपको 1 या 2 अंक के बदलाव होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप पूरी तरह से सुरक्षित जोन हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है, यहाँ पे पहला प्रश्न ये हो गया कि क्या ही मतलब फ़र्क पड़ने वाला है। दूसरे प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या शॉर्ट लिस्ट जो बच्चे हैं, आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चंस थे उनको हटाकर पहली लिस्ट जारी की गई थी, या 37 क्वेश्चन जो बच्चे कह रहे थे लेकिन आयोग ने 29 क्वेश्चंस माने थे। तो क्या शॉर्ट लिस्ट जो बच्चों की जो पहली लिस्ट थी वो इन प्रश्नों को हटाकर लगाई गई थी या बाद में हटाए जाएंगे। तो जब पहली शॉर्ट लिस्ट आई थी तब यह कानूनी विवाद पूरी तरह से नहीं सुलझा था। अब आयोग ने कोर्ट के संज्ञान में लाकर अपनी उत्तर कुंजी में संशोधन किया है 4 प्रश्नों को लेकर। तो ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि कोर्ट अगर 4 प्रश्नों को संशोधित कर सकता है तो आउट ऑफ सिलेबस 29 प्रश्नों को भी अभी संशोधित कर सकता था। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत है कि वो 29 क्वेश्चन आयोग ने पहले ही हटा दिए हों। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं संभावना बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि हटा दिए थे। ठीक है। अब अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगर आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों को अब हटाया जाए और नई लिस्ट जारी की जाए तो उसका क्या असर होगा। तो इसको प्रो रेटा आधार कहा जाता है। विवादित प्रश्न हटने पर बचे हुए प्रश्नों का जो वेटेज है वो बढ़ जाएगा और कुल अंक कम दिखने पर भी जो प्रतिस्पर्धा है उसमें कट ऑफ नीचे आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि यह है क्या। अगर 125 में से विवादित प्रश्न पूरी तरह से हटते हैं तो हर बचे हुए सभी प्रश्नों का वेटेज बढ़ जाएगा। इससे आपके कुल अंक भले ही कम दिखे लेकिन आपके प्रतिद्वंदियों के अंक भी उसी अनुपात में कम होंगे। कट ऑफ नीचे जाएगी। मेरिट एक सापेक्ष प्रक्रिया है, इसलिए आपकी रैंकिंग पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी बच्चों के क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या हमें रिजल्ट, अच्छा बहुत सारे बच्चे ये बात कर रहे हैं कि भाई हम शॉर्ट लिस्टेड बच्चे भी कोर्ट केस कर देते हैं। तो इसका सीधा सीधा जवाब अगर मैं आपको दूं स्पष्ट, तो बिल्कुल नहीं। किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में पैसे देकर अपीलकर्ता बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का नियम है कि जब भी आंसर की का विवाद सुलझता है तो उसका फैसला सार्वभौमिक यूनिवर्सल होता है। कोर्ट जो भी आदेश देगा वह परीक्षा देने वाले हर छात्र पर लागू होगा, चाहे आपने केस किया हो या न किया हो। तो अपना पैसा अपना समय दोनों बचाएं। अब अगले प्रश्न पर कि भाई अगस्त
में जो 4 अगस्त की सुनवाई है उसमें क्या हो सकता है। तो पहली बात तो यह है कि टॉप 10 केस में इसको दायर किया गया है आपके केस को, यानी प्राथमिकता से इसकी सुनवाई होने वाली है। आयोग अपना जवाब जो है दाखिल कर चुका है और 4 अगस्त को तकनीकी बहस पूरी तरह से जो मतलब जो जितनी भी बहस होनी है वो पूरा होने की पूरी संभावना है। वो हो सकता है कि 4 तारीख को जो आपका रिजल्ट रोका गया है उसको कोर्ट हटाने का आदेश दे और फिर आगे की चीज़ें यानी आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो निष्कर्ष यही है कि सिस्टम जो है आप तेज़ी से काम कर रहा है। कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिलते ही आपकी फाइनल ज्वाइनिंग लिस्ट जारी हो जाएगी। और अफवाहों पे यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे कोई भी अफवाह चल रही है उस पर ध्यान न दें, अपने दिमाग को शांत करें। जिन बच्चों का जीआईसी में हो गया वो तैयारी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और उन बच्चों के साथ जो पैनिक में शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।